हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है CUET के पार्ट 8 में। आज तक अभी हम जितनी वीडियो हमारी हुई हैं, हम हर वीडियो में 10 क्वेश्चन करते आए हैं। आज भी हम पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन करेंगे। हम हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, Which country is the largest source of development assistance to Bhutan? मतलब ऐसी कौन सी कंट्री है जो भूटान को मिस डेवलपमेंट में और भूटान के लिए सबसे ज्यादा क्या करती है, आपके डेवलपमेंट का काम कर रही है। तो हमें पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए। यूएसए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रसिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके मालदीव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंडिया इसका सही आंसर है, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया वहां पे आपके सिक्योरिटी भी प्रोवाइडर है भूटान के लिए और बाकी भूटान में विकास के काम भी करती है। और अभी इंडिया में क्या है, अभी इंडिया के द्वारा भूटान में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी डेवलप किया जा रहा है, जो भी हम भूटान के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन, सार्क चार्टर साइंड बाय साउथ एशियन लीडर। इस जो सार्क चार्टर है उस पे कब साइन हुए, तो हमें पता है आपके सार्क चार्टर पे दिसंबर 8 1985 1985 में आपके साइन हुए थे। और ये हुआ कहां पे था, ये हुआ था ढाका में। तो इसका आंसर हमारा क्या है, बी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ साउथ एशियन कंट्री। हमें पता है बांग्लादेश आपकी साउथ एशियन कंट्री है, इंडिया आपकी साउथ एशियन कंट्री है, भूटान आपकी साउथ एशियन कंट्री है, लेकिन रसिया आपकी साउथ एशियन कंट्री नहीं है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, Which party adopt the politics of the Hindutva and adopted the strategy of mobilizing Hindus? हमें पता है 1980 के बाद में, 1980 के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी है, इसको आपका आंसर क्या है, आपका ए। 1989 के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी आइडियोलॉजी शिफ्ट करती है हिंदुत्व की तरफ, और उसके बाद करती क्या है, वो उस पर नेशनलहुड की बात की जाती है, उसके हिंदुत्व की बात की जाती है। तो ये हम यहां पे देख सकते हैं। द ओरिजिनल मेंबर स्टेट्स दैट साइन द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1945 वर। हमें पता है कि पहले आपका लीग ऑफ नेशन बनता है। अब लीग ऑफ नेशन का काम क्या है, लीग ऑफ नेशन का काम है युद्धों को रोकना। कब 1920 में लीग ऑफ नेशन बनता है, लेकिन जब 1920 के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ आपका, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में आपका लीग ऑफ नेशन बना। लेकिन जब हम देखते हैं 1939 में आपका जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होता है, तो लीग ऑफ नेशन को जो जिम्मा सौंपा गया था 1920 में कि उसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वहीं पे आपका लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया। और जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद में आपका जो आता है वो कौन सा आता है, वो आता है आपका यूएनओ। और जब इसमें कितने मेंबर थे, जब उसमें आपके 51 मेंबर थे, और यहां पे आपका आंसर सी ठीक है। अगला, WTO is acting as the successor of the which of the following organization। तो हमें देखना है किसके आप सक्सेसर के रूप में। हमें पता है कि आपका पहले गैट आता है, और गैट के बाद में दो चालू होता है, उसके 1995 में आपका WTO आता है। तो देखते हैं किसके द्वारा आता है गैट की। हमें गैट की फुल फॉर्म को समझना है कि गैट की फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, जर्नल एग्रीमेंट
ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद जब ये सही आंसर हो, बाकी सारे आपके अपने आप ही गलत हो जाएंगे। ना ही वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ना ही आपका जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड। हम देखते हैं किस ईयर में आता है। 1950 में आपका नहीं आता है, 51 में आपका नहीं आता है, ना ही 1954 में आता है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी 1953 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ये आपका SRC के नाम से भी जानते हैं, और ये किसके द्वारा आता है, ये जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट में आता है और 1953 में आता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉज नॉट क्रिएटेड इन 2000। मतलब 2000 में हमें पता है कि कुछ 3 स्टेट आपके क्रिएट होते हैं, तो उसमें से हमें देखना है इसमें ऐसा कौन सा है जो उन तीनों में से नहीं है। हमें पता है 2000 में आपका झारखंड आता है, ये ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ ठीक है, उत्तरांचल भी ठीक है, लेकिन आपका बिहार नहीं ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब नोट क्रिएटेड बोला हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर साफ हो जाएगा क्या आपका बिहार, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, When did India get independence। तो यहां पे हमें बताना है भारत स्वतंत्र कब हुआ, और इसका जो आंसर है आप सब लोग दोगे। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं। अगला, द मेन रीजन फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया का जब पार्टीशन हुआ, हम देता आजादी के बाद हम 2 देश, पहले जो एक भारत हुआ करता था, उसके बाद में 2 देश आपके उभर के आते हैं। तो उसमें कौन कौन से रीजन वैलिड है, यहां पे से पहले हमारा जिन्नास स्टबबोर्न एटीट्यूड, उसके बाद में ये आपका ठीक है रिलीजियस राइट एंड डिसऑर्डर, ये भी आपका ठीक हो जाता है कि जिन्ना की पहले आपका जिन्ना का जो एटीट्यूड है वो कारण बनता है कि जिन्ना किसी भी मसले पे आपका समाधान नहीं चाहते थे, तो ये पहला ठीक है। उसके बाद आपके धार्मिक दंगे हो रहे थे, बड़े पैमाने पे जो मुस्लिम थे वो हिंदू से आपका इंडिया से भाग के जा रहे थे, और बहुत बड़े पैमाने पे जो आपके हिंदू है वो आपके पाकिस्तान से भाग के आ रहे थे। बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, लाश की लाशें पड़ी उस टाइम पे, तो ये देख सकते हैं। तो ये भी आपका ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट द फेलियर, ये भी एकदम वैलिड पॉइंट है, ये भी एकदम ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही आपके जो रीजन है एकदम वैलिड है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।